नमस्कार। मैं हूं अंश सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट राइट की पोएम आ टाइगर इन द जू। तो ये पोएम जो है वो कॉन्ट्रास्ट करती है या फिर डिफरेंस बताती है लाइफ के बारे में। लाइफ किसकी? एक टाइगर की। एक टाइगर जो कि जू में है और एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट क्या होता है टाइगर का? जंगल। ठीक है। तो यहाँ पे नेस्ली नॉरिस द्वारा ये लिखी गई है पोएम एंड उसमें बताते हैं ये He stalks in his vivid stripes the few steps of his rage cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ठीक है। तो पहले क्या है? पहला लाइन, He stalks in his vivid stripes। स्टॉक्स मतलब होता है चलना, वॉक। वो मतलब कौन? टाइगर। टाइगर जो है वो चल रहा है अपने विविड स्ट्राइप्स में। मतलब कि विविड मतलब होता है ब्राइट। स्ट्राइप्स, टाइगर के शरीर पे स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक कलर की, तुम्हें पता होगा। तो उसे कहा गया है कि वो विविड स्ट्राइप्स हैं क्योंकि वो दूर से काफ़ी ब्राइटली दिखती हैं, इसलिए उन्हें विविड स्ट्राइप्स कहा गया है। एंड टाइगर है वो चल रहा है अपने स्किन पे वो स्ट्राइप्स लिए एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब वो चल कितना पा रहा है? वो बस कुछ ही कदम चल पा रहा है क्योंकि वो केज में है और केज काफ़ी छोटा है। एंड वो चल किस पे रहा है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मतलब यहाँ पे कंपेयर किया गया है उसके क्लॉज को, पैड्स को। पैड्स मतलब होता है क्लॉ। टाइगर के क्लॉ को कंपेयर किया गया है किससे? सॉफ्ट मटेरियल जो कि होता है वेलवेट, वेलवेट क्वाइट। यहाँ पे एक मेटाफर है ये कि यहाँ पे पैड्स उसके जो हैं उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट से, जो कि सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है। चौथी लाइन, इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है दो अनलाइक वर्ड्स को एक साथ प्लेस करना एक यूनिक मीनिंग निकालने के लिए। तो यहाँ पे इससे मीनिंग क्या निकल रही है? सप्रेस्ड रेज। मतलब यहाँ पे उसका जो एंगर है वो सप्रेस्ड है। क्यों सप्रेस्ड है? क्योंकि वो केज में है, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बता देता हूँ कि अब ये जो बाकी की जो यहाँ पे दो पैरा और हैं, सेकंड एंड थर्ड, वो बताते हैं जो लेस्ली नॉरिस हैं, जो हमारे यहाँ पे राइटर हैं या फिर पोएट हैं, वो अब सोच रहे हैं। अभी वो जू में हैं और ये पहला पैरा बोलते हैं और अब ये सोचते हैं कि यार अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। तो अब इन दो पैरा में हम लोग उसकी नेचुरल हैबिटेट वाली लाइफ देखने वाले हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही मतलब टाइगर जो है वो शुड, वो लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब कि उस वो छुपा होना चाहिए शैडो में अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता। लर्किंग मतलब छुपा रहना, हिडन। तो अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो छुपा रहता पेड़ की छांव में या फिर कहीं भी किसी भी शैडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, या फिर वो भाग रहा होता लॉन्ग ग्रास के बीच में। नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब पॉन्ड या फिर कोई भी पानी का एक सोर्स, जहाँ पे क्यों क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जो बाकी जानवर होते हैं वो वहीं पे आके पानी पीते एंड क्योंकि ये प्रेडेटर है तो वो प्रेस की तलाश करता। ठीक है। अगली लाइन में पता भी चलता है कि वेयर प्लम डियर पास, मतलब कि वो क्यों करता वहां पे? क्योंकि पानी के पास प्लम डियर, प्लम मतलब होता है फैट, फैट डियर पास करता जिससे हमारे टाइगर भाई की भूख मिट सकती। समझ रहे हो? एंड थर्ड पैरा, अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो क्या होता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। इसका मतलब क्या है? ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब होता है एंग्री आवाज निकालना, मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड। समझ रहे हो ना? दहाड़ना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, मतलब कि जंगल के एज में जहां पे जंगल खत्म होता है और विलेज शुरू होता है वहां पे जो हाउसेस होते हैं उनको डराने के लिए वो स्नार्लिंग मतलब कि चिल्लाता, दहाड़ता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, मतलब कि बियरिंग मतलब होता है एक्सपोज करना, दिखाना। हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग मतलब फैंग्स मतलब क्या होता है? फैंग्स मतलब होता है वाइट शार्प टूथ। वो अपने दांत दिखाता नोकीले, अपने क्लॉ को दिखाता, अपने पंजे को दिखाता। किस लिए? अपने इस जो विलेज है, विलेज को टेरराइज करने के लिए, डराने के लिए एंड अपनी एक अथॉरिटी स्टेब्लिश करने के लिए। एंड फिर यहाँ पे इमेजिनेशन खत्म होता है पोएट का, दोबारा हम आते हैं रियलिटी में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, मतलब कि पर ये चीजें नहीं है बल्कि वो अपने एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है, जो कि जू है, जू का केज है, उसमें लॉक्ड है।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब कि केज के अंदर है इसलिए कहा गया है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, पावर अभी भी है, पर वो अब एक लिमिटेड एरिया में है, उसको बांध के रखा गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उस एरिया में बार्स के पीछे। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब कि अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बस उतने एरिया में जहां तक वो चल सकता है, जो कि क्या है काफ़ी कम है, जहां पे वो बस वॉक कर सकता है। और वो लेंथ कितनी है, उसके केज के बराबर ही है, क्योंकि केज में है तो जितनी केज की लेंथ है उतना उसका पावर है, वहीं तक। इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब कि अब वो क्या कर रहा है, बस चल रहा है अपने केज में, स्टॉकिंग मतलब वो चल रहा है अपने केज के लेंथ को और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, क्योंकि उसकी पावर का कोई मतलब नहीं है ना, वो विजिटर्स को कुछ हार्म कर नहीं सकता, तो गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स वाई ही इज इग्नोरेंट, वो इग्नोर कर रहा है। एंड लास्ट पैरा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब कि लास्ट में जो रात हो जाती है तो जो लास्ट वॉइस उसको सुनाई देती है वो किसी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब कि जो सिक्योरिटी चेक करने के लिए कार्स घूमती हैं जू के आसपास, वही आवाज़ सुनाई देती है उसको। और वो ये सुनते सुनते क्या देखता है, स्टेयर, देखना, वो देखता है अपनी आंखों से, ब्रिलियंट आंखों से। ब्रिलियंट यहाँ पे क्या दिखाता है, ब्राइट होपफुल आंखें, समझ रहे हो, आशा है उसके मन में, उसकी आंखों में आशा है, उम्मीद है। एट द ब्रिलियंट आइज, मतलब ब्रिलियंट स्टार्स, सॉरी, ठीक है, तो अपने ब्रिलियंट आइज से वो ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब कि एक सिंबोलिज्म है, स्टार्स क्या दिखाते हैं, होपफुल को दिखाते हैं, होपफुलनेस, फ्रीडम को दिखाते हैं। जैसे स्कैटर्ड हैं यहाँ पे हमारे स्टार्स, तो वैसे ही वो दिखाते हैं फ्रीडम को, कि टाइगर को भी फ्रीडम चाहिए, वो भी चाहता है कि इधर से उधर घूम सके, पर अभी वो केज में है, समझ रहे हो। एंड दैट्स द पोएम, यहाँ पे ये एंड होती है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, सीख जो है, सेंट्रल आइडिया जो है पोएम का, फ्रीडम, फ्रीडम एंड होपफुलनेस। चलिए देखते हैं कि आपको ये पोएम कितनी समझ आई है। हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ का टेस्ट, एंड आप लोगों को बताना है करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शंस में से। पहला क्वेश्चन, इन द पोएम व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज? ऑप्शन ए, sleeps peacefully. Option B, stalks the few steps of his cage. Option C, hunts deer. Option D, roars at visitors. आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा एंड उसमें आपको आंसर सेलेक्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, वेयर डज द पोएट सजेस्ट द टाइगर ट्रूली बिलोंग्स? Option A, in a circus. Option B, in a city park. Option C, in the jungle near a water hole. Option D, in a museum. 1, 2, 3, 4, 5 and the correct option is answer C. Question 3, what is meant by the phrase quiet rage? Option A, the tiger's playful mood. Option B, his hidden anger and frustration. Option C, his fear of people. Option D, his tiredness. 1, 2, 3, 4, 5 and the correct answer is option B. Fourth question, what confines the tiger's strength in the zoo? Option A, chains. Option B, the villagers. Option C, bars of the concrete cell. Option D, the forest. 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is option C. Fifth question and the last question. At night, what does the tiger gaze at? Gaze मतलब होता है देखना, एक टक देखना. Option A, the moon. Option B, the visitors. Option C, the patrolling cars. Option D, the brilliant stars. 1, 2, 3, 4, 5 and the correct answer is answer D. So that's all for today's lecture and hopefully आपको समझ आया होगा, and समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी जेंटलमैन को, एंड ऐसे ही लेक्चर्स पाइए। थैंक यू।